जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 16 और 12 है बुधवार। थोड़ा सा मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम थी और कल गला बिल्कुल जाम हो गया था, इस वजह से हम अनछुए पहलू आपको नहीं दिखा पाए, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन आज मैंने गोली दवाई लेकर के और कोशिश की है कि आप लोगों के पास आऊँ और दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरें आप तक पहुँचा पाऊँ। आज जिन चीज़ों की हम बात करेंगे, किन किन मुद्दों पर हम बोलने वाले हैं, देखिए भरतपुर, धौलपुर, करौली से आज बहुत बड़ी खबर है। दो खबरें हैं, एक तो हिंडौन से आई है, एक नांदोती की है, वो बड़ी खबरें हैं। सवाई माधोपुर से भी कुछ खबरें आई हैं। आज हम बात करेंगे बौली के बागड़ोली जो ग्राम पंचायत है, वहाँ के सरपंच साहब से भी, गंभीर जी उनका नाम है, क्योंकि वहाँ के भी लगातार मुद्दे और समस्याएं हमारे पास में आती रहती हैं। और उन समस्याओं को लेकर के विधायक इंदिरा मीणा से हमने मुलाकात करने का और बात करने का प्रयास भी किया, लेकिन आज जब उनसे बात हुई तो वो जयपुर सेक्रेटरीट में थी और उनसे वार्तालाप नहीं हो पाई। बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं कांग्रेस सरकार के, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर बात करेंगे गंगापुर सिटी की। सभापति लगभग तय हो चुका है, उपसभापति कौन हो सकता है, शहर की स्थिति वर्तमान में है क्या, रोड लाइट है या, और बहुत सारे मुद्दे हैं साहब अब जो उठने लगे हैं। क्योंकि तब से तो लोग चलो चुनावों में बिजी थे और उनको ये लग रहा था कि साहब नया अपना वार्ड मेंबर चुनेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे अब लोगों का जो पेशेंस है वो भी जवाब देने लगा है। लोगों को लग रहा है कि अब जल्दी से जल्दी विकास के काम जो हैं वो शुरू हों शहर में। इन पर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो आज की प्रमुख खबरें हैं शहर की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो आज की जो शुरुआत है वो मैं शुरू करूँगा, उन रणबांकुरों को मैं सलाम करूँगा, उन शहीदों को मैं नमन करूँगा जिन्होंने आज के दिन को इतना यादगार बनाया, जिसे हम विजय दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। तो तमाम उन शहीदों को हमारी ओर से, जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। 1971 में उन्होंने दुनिया के नक्शे को बदल करके रख दिया था। और हिंदुस्तानी सेना में ही ये मादा है साहब कि वो ही ये कर सकते थे कारनामा, जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना के घुटने टेक दिए। और केसरी फिल्म का वो गाना मुझे हमेशा उसकी पंक्तियाँ याद आती हैं, ओ माई मेरी क्या फ़िक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं और चाँद हमेशा रहता है। तो ये जो चले जाते हैं ना देश के नाम पे, वतन के नाम पर जो शहीद होते हैं, वो लोग कहीं नहीं जाते साहब। आसमान पर एक तारा बन के, एक चाँद बन करके वो हमेशा चमकते रहते हैं। तो उन रणबांकुरों को हमारी ओर से एक बार फिर से सलाम और श्रद्धा के साथ में बहुत बहुत नमन और विजय दिवस की सभी को शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। राज्य स्तर पर क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो रीट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी आई है, और सरकार ने 5 से 10% जो पासिंग अंक हैं उनमें कमी कर दी है, यानी उनमें राहत दे दी है। और शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी राहत मिल सकती है रीट के जो विद्यार्थी हैं, जो देने वाले हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा, उनके लिए राहत की बात ज़रूर है। इसमें कैटेगरी वाइज रिड्यूस किया गया है कि जो कैटेगरी है, आरक्षित है, अनारक्षित है, उस वर्ग में किस वर्ग में कितना रिड्यूस किया गया, तो वो पेज पर अवेलेबल है डिटेल में, आप वहाँ देख सकते हैं। कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो गए साहब, और 2 साल पूरे होने के बाद में सरकार का दावा है कि उसने अपने वादे के 50% काम ऐसे हैं जो पूरे कर दिए। यानी जन घोषणा पत्र जो उन्होंने जारी किया था उसके 50% वादों को सरकार ने इन 2 सालों में पूरा कर दिया है। और 501 वादे थे, जिनमें से 252 से अधिक वादे सरकार ने पूरे कर दिए हैं। यानी 2 साल में कांग्रेस सरकार ने गजब का काम किया है, विकास का काम किया है। विकास का काम हमारे शहर और उसके आसपास भी हमको नज़र आ रहा है साहब। आप देखिए कि किसानों के कर्जे माफ़ कर दिए पूरे, सोसाइटी का कर्जा तो माफ़ हुआ ही, बैंकों में केसीसी जो है 2-2 लाख रुपए की, वो सब की माफ़ हो गई। पाचना का पानी इतना मिल गया साहब लोगों को कि वहाँ बाढ़ आ रही है, फसल गलने के कगार पे साहब, पाचना नहर में इतना पानी आ गया। गंगापुर सिटी की अगर हम बात करें तो क्या विकास हुआ शानदार 2 साल में। आप देखिए सड़कों की सूरत बदल करके रख दी, और पूरे शहर में CCTV कैमरे चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फव्वारों की बात करें, आप चौराहों की बात करें तो क्या शानदार सौंदर्यीकरण हुआ है, फव्वारे दिन रात चलते रहते हैं। रोड लाइटों की स्थिति बहुत शानदार है शहर में। तो 2 साल में विकास बहुत हुआ है साहब। और बेरोज़गारी भत्ता है वो लगातार मिलता आ रहा है, सभी को मिल रहा है। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो आप देखिए कि 2 साल में
क्या मजाल कि एक अपराध की घटना हो जाए या कहीं गोलीबारी हो जाए, तो बहुत राहत मिली है साहब। तो 2 साल के विकास काम, क्योंकि सरकार है तो खिलाफ बोलना ठीक नहीं लगता, तो काम हुए 2 साल में, और 2 साल में 50% वादे पूरे कर दिए हैं, सरकार का ये दावा है। अब कितना दावा सही है कितना गलत है, 50% पूरे हुए हैं 5% पूरे हुए हैं, वो तो आम जनता को दिखता है साहब, पब्लिक है और सब जानती है कितने वादे आपने पूरे किए हैं कितने नहीं किए हैं, कितने करने बाकी हैं। मंत्रिमंडल को लेकर के भी आज एक खबर आई है कि साहब बहुत सारे मंत्री हैं जिनको अब शामिल किया जा सकता है, मतलब विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। विधायक दानिश अबरार का भी नाम है, सवाई माधोपुर के विधायक। मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री थे उनका भी नाम है। रमेश मीणा जो पहले खाद्य मंत्री थे उनका भी नाम है कि इनको वापस मंत्रालय दिया जा सकता है, और वापस जो टीम है गहलोत टीम उसमें इनको शामिल किया जा सकता है। तो ये राज्य स्तर से 2 बड़ी खबरें थी। 2 साल पूरे होने के लिए सरकार को हम भी अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देंगे। बस इतना निवेदन ज़रूर है साहब कि ये जो वादे हैं ना, ये वादे अक्सर टूट जाया करते हैं, तो वादों पर कम और संकल्प पर ज़्यादा ध्यान दें कि हमें ये करना है, करके दिखाना है। जज्बा हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं, तो भरतपुर एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने इनाम घोषित कर रखा था एक वांछित अपराधी पर, और आज पुलिस ने उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। सदर थाना पुलिस ने जो है थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज उस क्षेत्र का जो नामी सरगना था उसको पकड़ा है, ऋषि उर्फ ऋषिकेश गुजर, और उस पर 3000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, अपराधियों की कड़ी में से कम एक वांछित तो कम हुआ। सैंपऊ से लगातार क्राइम की खबरें बहुत आती हैं, ये मैंने पहले भी कहा है। और सैंपऊ थाने के गांव मल्लाल में मलहेला में कुछ दबंगों ने एक अधेड़ की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी, और लहूलुहान स्थिति में घायल अवस्था में उसको खेत पर छोड़ करके वो भाग गए। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और मलहेला गांव का रहने वाला राम शरण, इस पर 15 दिन में ये दूसरी बार हमला हुआ है। इससे पहले भी हमला हो चुका है और वो मामला भी चल रहा था, लेकिन उसमें गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, और आज फिर एक बार उसके साथ में इस घटना को अंजाम दिया गया। अब चलते हैं करौली की तरफ। हिंडौन सिटी से बड़ी खबर आई है, और बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक होटल में चल रहे देह व्यापार यानी सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हिंडौन जो रेलवे ओवरब्रिज है उसके पास में एक होटल है जयंती, और उस होटल के बारे में लगातार ये खबरें आ रही थी, और मौजूदा वहाँ डीएसपी किशोरी लाल जी के निर्देश पर नई मंडी पुलिस जो है उसने ये कार्रवाई की, और मौके पर छापा मार करके और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, पूछताछ उनसे जारी है, और पकड़े गए आरोपियों में एक आगरा का, 3 महावीर जी के और एक हिंडौन का रहने वाला है। और पुलिस अब इस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है। होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी कामयाबी ये पुलिस की। खबर है नांदोती, डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड। देखिए, इसकी जांच मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो जांच है वो चेंज कर दी गई है। पहले टोडा भीम जो व्रत अधिकारी हैं वो देख रहे थे कमल जी, लेकिन उनके हाथ कुछ लगा नहीं, और या ये भी कहूँ कि शायद उन्होंने उतनी ईमानदारी से कोशिश नहीं की इस मामले में, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की थी तो मुझे भी कुछ ऐसा ही जवाब मिला। खैर, उनसे जांच बदल करके और फिर ये जांच दे दी गई डीएसपी हिंडौन किशोरी लाल जी को। किशोरी लाल जी से मेरी बात भी हुई थी इस मामले में, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं लाइव पर आकर के बताऊंगा। तो आज 2 घटनाएं थी जिन पर किशोरी लाल जी फोकस कर सकते थे। मैं काफ़ी देर से उनको फ़ोन मिला भी रहा था, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड को लेकर के कल वो पहुंच गए नांदोती, और जो महिलाएं आमरण अनशन पर बैठी थी उनसे मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात की, और पूरे मामले की नए सिरे से उन्होंने थोड़ी सी जांच की। घटनास्थल का जायज़ा लिया, जिस कार में उनकी लाश मिली थी उसका मौका मुआयना किया, और किशोरी लाल जी ने आश्वासन दिया है कि जो नामजद आरोपी है उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये वादा भी किया है और आश्वस्त किया है उनको। डॉक्टर महेश मीणा की जो विधवा पत्नी है उनको
उनके भाई सुरेश को, लेकिन अभी भी धरना जारी है। आज भी वहाँ प्रशासन के अधिकारी पहुँचे, थानाधिकारी वीर सिंह वहाँ पर पहुँचे, CMHO पहुँचे और महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। हालांकि डॉक्टर महेश मीणा की जो पत्नी है उनकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक ज़रूर है, क्योंकि वो लगातार 11-12 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, और हमने भी देखिए पीड़ित परिवार से बात की थी और उनको समझाया था कि चलिए जो होना था वो तो हो गया, और पुलिस पर थोड़ा सा भरोसा आप करें, पुलिस का सहयोग करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन अभी धरना वहाँ चालू है और किशोरी लाल जी से हम बात ज़रूर करेंगे और उनसे, हालांकि मेरी जब कल बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल बहुत तेज़ी से उस मामले में काम किया जाएगा। चलिए, तो मैं भी आश्वस्त करना चाहूँगा परिवार को। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर के बौली से आज एक बड़ी सनसनीखेज खबर आई कि नाबालिग किशोर का 2 दिन पहले अपहरण कर लिया गया था। खिरनी का रहने वाला था अभिषेक जांगिड़, और किसी परिचित ने फ़ोन करके उसको बुलाया और ये कह करके जब वो घर से निकला तो उसके बाद घर नहीं लौटा। उसी के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया। विजय नाम का वो व्यक्ति है। 2 दिन तक उसको सवाई माधोपुर में बंधक बना करके रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई, अमानवीय कृत्य किए गए, पैसा, मोबाइल उसे छीन लिया गया। लेकिन मौका देख करके जैसे तैसे वो वहाँ से भाग निकला और बौली थाने के में पहुँचा और बौली पुलिस को उसने सारी घटना बताई, और उसके बाद पुलिस अब मुस्तैदी से इस मामले की जांच में जुट चुकी है। बहुचर्चित सेक्स रैकेट सवाई माधोपुर का अच्छी तरह याद होगा आपको, जिसके बारे में हर रोज़ हम जी न्यूज़ पोर्टल से आपको अपडेट देते रहे हैं। बहुतों ने मुझसे पूछा था साहब उसमें कोई अपडेट आजकल आ नहीं रही, तो थोड़े से खंगाले तथ्य तो पता चला कि उसमें जो आरोपी हैं वो सब अभी जेल में हैं, लगातार कोर्ट में मामला चल रहा है, और उनमें से 4 आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका भी लगाई है, जमानत मांगी है अदालत से। लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों की जो याचिका थी, जमानत याचिका, उसको खारिज कर दिया है। यानी अभी आपको जेल में ही रहना पड़ेगा, कोई आज़ादी, कोई छूट अभी आपको नहीं मिलेगी। जो कृत्य आपने किया है उसकी गंभीरता को देखते हुए 4 जो आरोपी हैं उनमें सुनीता वर्मा, शौजीराम, संदीप शर्मा और राजू लाल, इन्होंने जमानत याचिका लगाई थी मगर अदालत ने खारिज कर दी। सवाई माधोपुर शहर में आज एक और रोचक घटना सामने आई। वहाँ से एक खबर जोरदार सी आई मेरे मुताबिक, हिस्ट्री के मुताबिक, कि सीवरेज के कार्य के दौरान खुदाई करते समय डूंगरपाड़ा मोहल्ले में सीताराम खंगार के मकान के पास में 3x3 का एक मकान नुमा आकृति मिली है, यानी एक मकान बना हुआ मिला है ज़मीन के अंदर, और बहुत साफ़ सफाई के साथ वो बना हुआ है। पुराने बर्तन भी मिले हैं थाली के आकार के, और अनुमान है कि ये अवशेष किसी प्राचीन सभ्यता के हो सकते हैं। तो पुरातत्व विभाग की जो टीम है वो देखेगी, जांच करेगी, और फिर पता लगाया जाएगा कि आखिर ये अवशेष कहाँ के हैं, कैसे हैं। और वाकई में इतिहास को ढूंढने में, इतिहास को खंगालने में और इतिहास को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है साहब। वो किसी शायर ने कहा ना कि इस घर की देखभाल को वीरानियाँ तो हों, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन। तो कुल मिला करके इतिहास के गर्त में बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हैं जिन्हें जानने का मन भी करता है और देखने का मन भी करता है। चाहे मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा की सभ्यता हो, कितनी सारी चीज़ें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे, या ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो बागड़ोली गांव में हमारा जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं, लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। वहाँ हमारे जो संवाददाता हैं वो जाते भी हैं, गांव की समस्याओं को समय समय पर उठाते भी हैं। राजेंद्र जी देखिए आप, बाटोदा के आसपास, बौली के आसपास कितने सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गाँवों में जाकर के गाँवों की दुर्दशा को वो लाइव दिखाते हैं। इसी तरह प्रेमराज सैनी है बौली, और उसके आसपास की जो घटनाएं हैं उनको दिखाते हैं, गाँवों के मुद्दे क्या हैं, विकास की समस्याएं क्या हैं। तो बागड़ोली गांव से लगातार हम खबरें दिखाते रहते हैं। वहाँ कोई मामला अब ऐसा आया है कि जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश की भावना है कि कब्रिस्तान को या ईदगाह को जाने वाला जो रास्ता है उस पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया, रास्ते बंद कर दिए। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं, उनको लेकर के मैं बागड़ोली सरपंच से आज बात करूंगा और उनसे पता करेंगे कि समस्या क्या क्या है। हालांकि उनकी समस्याओं को लेकर के हम लगातार विधायक इंदिरा मीना से अब संपर्क कर रहे हैं कल से ही, लेकिन अभी तक बात उनसे हमारी नहीं हो पाई है। और बड़ा अफसोस होता है जब जनप्रतिनिधि बात नहीं करते या टाइम नहीं देते, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। पर चलिए, हेलो। हाँ सर, गंभीर जी बोल रहे हैं?
हाँ सर, गंभीर जी बोल रहे हैं। हाँ गंभीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। हाँ सर। आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं जी न्यूज़ पोर्टल? नहीं देखते हैं। गांव में कितने लोग देखते हैं जी न्यूज़ पोर्टल? बहुत देखते हैं साहब। चलिए, अच्छा गंभीर जी, आप कब से सरपंच है, कौन से साल से? इस साल से है, जनवरी से, 2020 से। ओके, 1 जनवरी से आपने सरपंच का पदभार संभाला है। हाँ, 21 से। बहुत बढ़िया सर। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में पहले तो ये बताइए, सरपंच का जो बजट वगैरह है गांव के लिए, विकास के लिए जो बजट आता है, मिला या नहीं मिला? सर नहीं मिला, इस बार नया बजट नहीं डाला। बिल्कुल भी नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला था, कोई FFCC राजस्थान सरकार का तो नहीं मिला। अच्छा, तो फिर विकास के काम या और कोई काम हो कैसे रहे हैं फिर वहाँ ग्राम पंचायत में? सर नरेगा से कराए थे मोरम वगैरह तो, हाँ, और FFC से 1-2 पाइपलाइन डलवा दी। अच्छा, तो इस संबंध में कभी अधिकारियों से मिले आप? मिल लिए, अभी तो टेंडर नहीं हुए, 1 साल हो गए, पूरे टेंडर बंद करे रखे पूरी पंचायत समिति बौड़ी के। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने गांव आते हैं गंभीर जी इसमें, ग्राम पंचायत में आपकी में? बागड़ोली है, रेगुल्ला चंदन है, 2 गाँव है सर। अच्छा अच्छा, तो रोड कनेक्टिविटी कैसी है वहाँ, सड़क वगैरह? रोड कनेक्टिविटी खराब थी, लेकिन अभी चल रहा है, हमारे बहनोली बागड़ोली का काम चल रहा है रोड का तो। और लाइट की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, हमारी लाइन है एक पर्सनल नई लाइन है, उसका काम अधूरा चल रहा है, जो लाइट की व्यवस्था थोड़ी कमजोर है अभी। अच्छा, तो इसके लिए लाइट के लिए कौन करेगा काम इसमें? लाइट 2 साल से काम चल रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा, वो ठेकेदार ऐसे कर जाता, डीपी रख दी, केबल नहीं डाली। अच्छा, इस बारे में किससे बात की जा सकती है, ये बताइए आप। सर ANJM से बात की जा सकती है, जो हमने पहले भी जाके बोला, लेकिन क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे बताते। अच्छा, ऐसा करते हैं गंभीर जी, कल हम इस मामले में, आप मुझे एक मैसेज करना सुबह, तो हम ऐसी माधोपुर से बात कर लेंगे ऐसी हिसाब से। हाँ सर, है ना, तो काम हो सकता है। जरूर करेंगे। और एक हमारी मुख्य समस्या अभी वर्तमान में जो कब्रिस्तान की है, जो कब्रिस्तान। हाँ, मैं गंभीर जी, मैं उसी बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। आप लोगों ने मेरे पास एक खबर भी भेजी थी कि आखिर ये मामला है क्या? मामला ये है सर, वहाँ 36 एकड़ जमीन में कब्रिस्तान है। ठीक है। तो वह पूर्व में तो क्या है, ऐसे निकल जाते थे, रास्ता नहीं था स्थायी। और अभी वर्तमान में चारों तरफ से लोगों ने तारबंदी कर दी, खातादारी है। और उसके पास में 23 एकड़ कचरा नंबर 1390 में सरकारी भूमि है, जिसका हमने प्रपोजल तैयार करके SDM साहब को, तहसीलदार साहब को दे दिया कि इसका विस्तार किया जाए। इसका विस्तार में ये जुड़ जाए ना, तो इनके रास्ते। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो इस मामले में आप कल विधायक इंदिरा मीणा जी से भी तो मिले थे? मीणा विधायक साहब से मिल लिया, विधायक साहब ने भी हमें आश्वासन दे दिया कि जल्दी आपका काम करवाएंगे, बाकी अभी तक कोई काम नहीं हुआ सर। चलिए, अच्छा हम भी है ना, कल से फोन मिला रहे हैं विधायक जी को, उनसे हमारी बात नहीं हुई है। आज जरूर उनसे बात हुई है, लेकिन वो जयपुर हैं सेक्रेटरीट में। हाँ सर। तो बिल्कुल मैं भी इस बारे में बात करूंगा, और आपकी जो लाइट की समस्या है ना, इसके लिए मैं खुद कल ऐसे ही साहब को डाल दूंगा। क्या है, इन दो मॉडल की संभावना हुई रहती है हर बाहरी, तो ये विस्तार हो जाए ना, तो इनको थोड़ी बहुत जगह मिल जाए, सरकारी भूमि है उसके जस्ट बगल में। अच्छा, तो ये रास्ता रोकते कौन है? रास्ता लोग ने अतिक्रमण कर रखा है सर, वहाँ जो खातादारी है ना, उनके बरोबर में वो रखे। नहीं तो वो इस बात को समझ नहीं रहे क्या कि आप इस तरह का एक आम आदमी का रास्ता रोक रहे हैं, और वो भी कब्रिस्तान, ईदगाह जैसी जगह के लिए? सरकारी भूमि है ना, 1390 कचरा नंबर, जो 23 एकड़ जमीन हो रहा है, जो उनके विस्तार भी हो जाए, रास्ता भी नहीं वहीं पास में है। नहीं बिल्कुल, हम है ना इस मामले में गंभीरता से आपका साथ जरूर देंगे गंभीर जी। हाँ, तो ये काम होना चाहिए सर। बिल्कुल होगा, और मैं लाइट के लिए आपको आश्वासन करता हूँ कि मैं कल जरूर बात करूंगा सुबह, है ना। ऐसी हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस काम को थोड़ा जल्दी करवाएं आप, और ठेकेदार कौन है, वो लापरवाही क्यों कर रहा है। ठीक है, और बताइए कैसा चल रहा है आपके गांव का मामला? हमने 1 साल पूरा हो रहा है, सब सरपंच होगा, हमारे टेंडर नहीं हो रहा है, टेंडर की वजह से हम नरेगा नहीं करा सकते सर। नहीं बिल्कुल गंभीर, ये मामला तो मैंने भी पहले उठाया है, और मैं लगातार मंत्रियों से भी और सबसे बात करता रहता हूँ इस चीज़ को लेकर के, कि बहुत सारी, देखिए गंगापुर सिटी में भी लगभग 9 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनको 1 रुपये का बजट नहीं मिला है 1 साल से। नहीं मिला सर, है ना। तो गांव के बहुत सारे विकास के काम है जो रुके पड़े हैं। तो आप लोग भी जितने सरपंच हैं वो भी एक संगठन बना करके और कोशिश करें। एक ही किस्त डली थी FFC की, जिससे हमने पाइपलाइन डलवा दी गुल्ला चंदन में, और कुछ गांव में डलवा दी। अच्छा, तो पानी में लग गया वो पैसा, तो अभी भी अधूरा गांव, पूरे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं हुई सर। नहीं बिल्कुल, हम गंभीरता से सोचेंगे गंभीर जी इस बात को। और अच्छा, आप लोग देखते हैं हमारा चैनल वहाँ पे? देखते हैं सर, जरूर।
अच्छा, ठीक लगता है, खबरें सही हैं? नहीं, बढ़िया खबर है सर, आपका सहयोग से हमारे और भी काम होंगे। नहीं बिल्कुल, और गंभीर जी मैं कल बात करूंगा इस बारे में और कोशिश करूंगा कि कल मेरा जो रिपोर्टर है वहाँ का, उनको मैं गांव में भेजूंगा आपके में। जरूर भेजो सर, है ना, और वहाँ से कुछ लाइव भी दिखाने का और चलाने का हम प्रयास करेंगे। जरूर दिखाएंगे सर, भेजो। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। तो ये गंभीर जी हैं सरपंच भागलौली के, और हमारे नियमित दर्शक हैं वहाँ पर बहुत सारे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, मैं पहले भी, अब सरकार एक जश्न मना रही है कि साहब 2 साल पूरे हो गए, बहुत सारे वादे हमने पूरे कर दिए। आपको पता है साहब, ग्राम पंचायतों को पिछले 1 साल से कोई बजट नहीं मिला है। ये भी गंभीर मुद्दा है। 2 साल में आपने 252 वादे पूरे कर दिए, तो क्या ये वादा कभी नज़र नहीं आया आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है, सरपंचों को कोई बजट नहीं मिला है? पीठ थपथपाने के लिए, दिल रखने के लिए ख्याल बहुत हैं साहब, लेकिन काम करोगे ना धरातल पे तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और नहीं करोगे तो वो भी तो दिखेगा ना साहब। तो कुल मिला करके चाहे सरकार अपनी कितनी पीठ थपथपा ले कि 2 साल में विकास के काम बहुत करवा दिए साहब, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बुरी कंडीशन है। मैंने आपको बताया था ना, इन दिनों नांदोती भी मैं गया था कि उसको तहसील का दर्जा प्राप्त है, एसडीएम साहब वहाँ बैठते हैं, लेकिन विकास के नाम पर वो कस्बा कैसा है कि ऐसा लग रहा है 20 साल पहले जैसा था ना नांदोती, वैसा ही आज भी है। तो बहुत सारे काम हैं करने के, जो करने हैं, और जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। और बागलौली के जिन दबंगों ने ऐसा कर रखा है, या मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग जिन्होंने इस तरह कर रखा है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है सर, गांव को सजाने की, संवारने की जिम्मेदारी सिर्फ एक सरपंच की नहीं है, बल्कि हमको भी ध्यान देना चाहिए, हमको भी सहयोग करना चाहिए। आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। तो आज उनसे हमने आपकी बात करवा दी। चलिए अब आते हैं सीधे सीधे मुद्दे पर, यानी गंगापुर सिटी पर, हमारे शहर की बात करते हैं। क्या क्या हलचल चल रही है? देखिए, सभापति शहर का चुन लिया गया है, फाइनल है लगभग वो, क्योंकि हालांकि कांग्रेस ने एक नामांकन दाखिल ज़रूर करवाया है वार्ड नंबर 60 से अपने चेयरमैन पद के रूप में, लेकिन ये तो पता है उनको कि हाँ, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा हो सकता है, ताकि कांग्रेस के पास कहने को ये रहे कि साहब देखिए आसानी से दिया नहीं हमने। चलिए, लेकिन बहुमत कहीं ना कहीं भाजपा के पास में है, और वो अपना चेयरमैन बना चुकी हैं या बना देंगे 20 तारीख को। अब बात करते हैं कि आज ज्ञापन और दिया, जो जिन्होंने नामांकन भरा था कांग्रेस की ओर से सभापति पद के लिए, रुखसान बानो, उनके साथ साथ मदन पचौरी जी जो निर्दलीय जीते थे उनने, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। और ज्ञापन इस चीज़ को लेकर के दिया कि जो नॉमिनेशन किया गया सभापति का भाजपा की ओर से, शिवरतन अग्रवाल, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फोर्जरी का कोई मामला है और ज़मीन के विवाद से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसमें ये वांछित हैं साहब, या एक तरीके से ये कहें कि हाँ, इन पर वो केस चल रहा है, उसकी सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में। तो ये योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सभापति बीजेपी ने क्यों बनाया। ज्ञापन दिया है, मांग की है कि साहब उनका जो नामांकन है उसको निरस्त किया जाए। हालांकि कानूनी हिसाब से देखा जाए तो नामांकन मेरे ख्याल से इस तरह रद्द नहीं होता एक बार भरने के बाद में, पर चलिए, उन्होंने अपना काम किया है और करना भी चाहिए। अगर किसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है और उसकी पता है, उनका कहना है कि ये तथ्य छुपाए गए हैं। उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है कि उन्होंने, शिवरतन जी ने अपना जो फॉर्म अप्लाई किया था उसमें इसका जिक्र नहीं किया है कि साहब मेरे ऊपर इस तरह का कोई मुकदमा या मामला चल रहा है। तो इसको लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया। अब बात करते हैं उपसभापति की। सभापति का तो हो गया, अब उपसभापति के नाम को लेकर के कयास चल रहे हैं साहब। कौन होगा उपसभापति? कहता ना कौन बनेगा करोड़पति, तो अब है कि कौन बनेगा उपसभापति। देखिए, जी न्यूज़ पोर्टल के जितने भी आंकड़े थे वो 99% सच साबित हुए हैं, सही साबित हुए हैं। जो हमने एग्जिट पोल बताया था, पोल्स बताए थे, हाँ इक्का दुक्का हो सकता है कोई गलत हुआ हो। अब हमें जो लग रहा है, और इन दिनों सोशल साइट पर जो चर्चा में है, जिन नामों की लहर बनती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या मान सिंह जी जातिगत समीकरण को देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास करेगी, तो दावेदार हो सकते हैं ओमी कटारिया जी, धन सिंह गुर्जर जी, बबलू चौधरी, और या फिर नाम है बीरू पुजारी। ये जो 4 नाम है ना, ये ट्रेंड कर रहे हैं साहब। अब जातीय समीकरण क्या बैठता है, क्या भाजपा सोचती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला करके ये है कि नाम अभी तक ये ज़रूर उभर करके सामने आए हैं
कि 21 तारीख को क्या इनमें से कोई शिवरतन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाला उपसभापति मिल पाएगा? क्या वो इन्हीं में से होगा या कोई नया और चेहरा हो सकता है? हम मोहर नहीं लगा रहे हैं, पर हमारा अनुमान है ये। तो उपसभापति के लिए भी अब दिलचस्प होगा देखना। सर्दी का सितम जारी है साहब, शीतलहर और गलन अब कब कपा रहा है पूरे शहर को, और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी ज़्यादा होगी। और मौसम विभाग का ये कहना भी है कि अभी सर्दी पड़ेगी साहब, जैसे जैसे बर्फ़बारी होगी उत्तरी मैदानों में और पहाड़ों पर, तो शीतलहर स्वाभाविक सी बात है कि पूर्वी राजस्थान में डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है और सबसे पहले डालती है। कई वार्डों में पानी की किल्लत देख रही है और कई वार्डों में बड़ी तेज़ी से पानी बह रहा है। कल लाइव दिखाया था मैंने आपको, कितना हज़ारों लीटर पानी बह गया साहब, और वो कल पूरे दिन चला है, रात तक चला है। जब हम गए थे तो हमें पता था वो रात को भी चल रहा था, जबकि JEN महोदय आ चुकी थी मौके पर और उन्होंने कहा था कि उसे ठीक करवाया जाएगा। वो कल ठीक नहीं हुआ है, वो आज ठीक हुआ था। इस दौरान कितना पानी सड़कों पर बह गया आप कल्पना नहीं कर सकती। और दूसरी बात, एक ही जगह की बात नहीं है, बहुत जगह गंगापुर सिटी में पानी में जगह जगह नलों में लीकेज है और पानी बहुत ज़्यादा व्यर्थ बह रहा है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा जलदाय विभाग को, पर पता नहीं क्यों एक्शन में है ही नहीं वो विभाग। चाहे ट्रांसफ़र कर दो आप किसी का, कोई नया अधिकारी ले आओ, देखते हैं। 2020 निकल तो रहा है, 2021 कोई नई सुबह लेकर के आती है तो इस शहर के सारे जो काम है, सिस्टम है, वो शुरू हो सके। रोड लाइटों की स्थिति अभी जब हम आए थे तो बिल्कुल बंद थी, मतलब एक दिन जलेगी एक दिन बंद रहेगी। अब आप कोई से भी इलाके में जा कर के देख लो, शायद ये बिजली बचाने का सबसे अच्छा तरीका भी है शहर में हमारे में। और आज अधिकारियों ने आश्रय स्थल, रैन बसेरों और इंदिरा रसोई का जायज़ा लिया, उन स्थलों का निरीक्षण किया। सर्दी शुरू हो चुकी है तो कितनी सुविधाएं माकूल वहाँ पर है या नहीं है, उनका निरीक्षण किया। SDM अनिल चौधरी, आयुक्त दीपक चौहान, तहसीलदार ज्ञानचंद जैमन साथ में थे और जाकर के उन सभी का निरीक्षण किया। माकूल व्यवस्थाएं थी और ख़ासकर कोविड-19 के तहत क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, अब दर्द होने लग गया, तो वो बात है। पर चलिए, ये तमाम अपडेट थी दिन भर की और इसके अलावा कोई खबर बड़ी नहीं थी। और सर्दी का सितम है तो बुज़ुर्गों का और बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें। और विजय दिवस की एक बार सभी को शुभकामनाएं। आज हम जल्दी आ गए थे मेरे ख्याल से और जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, तो कोशिश यही करेंगे कि सर्दी में हम भी परेशान ना हों और आपको भी परेशानी ना हो, तो जल्दी का ही हम टाइम रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। खबरें दिखाते रहते हैं और दिखाते रहेंगे। जय हिंद और जय भारत। साथ में थे, जाकर के सभी का निरीक्षण किया। माकूल व्यवस्थाएं थी और खासकर कोविड-19 के तहत